नेपाल में युवाओं का गुस्सा लगातार जारी है और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। काठमांडू के एक बड़े शॉपिंग मॉल पर युवाओं ने हमला कर दिया है इन प्रदर्शनकारियों ने, और जो काठमांडू का सबसे बड़े मॉल में से एक है उसे यहां पर आग के हवाले कर दिया है। भटभटेनी मॉल इसका नाम है, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये काठमांडू के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है जिसे पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया है। सिर्फ धुआं ही धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्रदर्शनकारी यहाँ भी पहुंचे और उसके बाद आप तस्वीरें देखिए, आगजनी यहाँ पर की गई है और इस शॉपिंग मॉल में आग लग गई है। बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है ये काठमांडू का, सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है। भटभटेनी मॉल है जहाँ पर प्रदर्शनकारी घुस गए और यहाँ पर इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है, इसे आग के हवाले कर दिया है। तो काठमांडू की कई बड़ी इमारतें जो है इस वक्त वो आग की चपेट में है और यहाँ पर धुएं का गुबार हर जगह नजर आ रहा है। आपको एरियल तस्वीरें भी हम कुछ देर में दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे काठमांडू में हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और सरकार के कुछ जो गलत फैसले थे उनका खामियाजा यहाँ पर नेपाल को देखना पड़ रहा है। कल जिस तरह से आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरह से हैंडल किया गया उस पूरी सिचुएशन को, फायरिंग करवाई गई प्रदर्शनकारियों पर, युवाओं पर, 19-20 लोगों की यहाँ पर जान चली गई, जिसके बाद युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। और ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ों के बाद अब शॉपिंग मॉल जो है वो भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया है, उसे भी आग के हवाले कर दिया है। तो एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। नेपाल में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है और परिस्थितियाँ लगातार यहाँ पर बदल रही हैं। ओली इस्तीफा दे चुके हैं, देश भी छोड़ चुके हैं, आपको अपडेट हम करेंगे। तो नेपाल से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री को जेल से छुड़ाया है। पूर्व मंत्री रवि लामिछाने को प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया है। और एक और खबर यहाँ पर, नेपाल में पूर्व मंत्री जो है वो भी यहाँ पर घायल हुए, 2 मंत्रियों को चोटें आई है। प्रचंड सरकार में गृह मंत्री थे रवि लामिछाने, उनको यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने छुड़ा लिया है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व गृह मंत्री को जेल से छुड़ा लिया। अनंत अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए। अनंत, लामिछाने की पृष्ठभूमि बताइए और उनको छुड़ाने के पीछे क्या वजह यहाँ पर रही है? कुछ सहकारी के ठगी केस में रवि लामिछाने कुछ दिनों से जेल में थे और वो काठमांडू के नखू जेल में थे और प्रदर्शनकारी ने आज ही उनको जाके वहां से छुड़ा लाए हैं और प्रशासन ने अन्य कैदियों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए रवि लामिछाने को छोड़ दिया और रवि लामिछाने वहां से निकल पड़े हैं। लेकिन इस वक्त का ब्रेकिंग खबर ये है, प्रदर्शनकारी ने पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा और ओली सरकार में रहे परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा को कूटपीट किया है और घायल कर दिया है। वो लोग अभी उन लोग का स्थिति अब जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस तरह से फुटेज वगैरह आए हैं उन लोगों को बुरी तरीका से प्रदर्शनकारी युवाओं ने बुरी तरीका से पीटा है और उन लोगों को घायल बना दिया है। इसके साथ साथ ही ब्रेकिंग खबर हम लोग चला रहे हैं, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके केपी शर्मा ओली अपने प्रधानमंत्री के निज निवास बालुवाटार से सेना के हेलीकॉप्टर चढ़ के भाग चुके हैं। कहां गए हैं ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन इससे पहले हम लोग बता रहे थे कि केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग सकता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर चढ़ के कहां जाके गुमसुम हो गए हैं, गुमशुदा हो गए हैं ये अभी मालूम नहीं, लेकिन बालुवाटार निवास से वो वहां से भाग चुके हैं। बहुत सारे नेताओं को जहां मिल रहा है वही प्रदर्शनकारी उसको धो रहा है और उन लोगों को पीट रहा है, उन लोगों को घायल बना रहा है। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि स्थिति बेकाबू हो चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस देश को हैंडल कौन करेगा एक कहना तत्काल के लिए मुश्किल है। लेकिन इस आंदोलन का केंद्र में रहे हुए काठमांडू का मेयर बालेन्द्र शाह का जो ट्वीट आया है, अब वार्ता सिर्फ आर्मी का चीफ से ही होगा, इसका मतलब जो है निकास निकालने के लिए आर्मी चीफ को इनिशिएशन लेना होगा, वहां और किसी के साथ वार्ता नहीं करेंगे और संभवतः प्रदर्शनकारी युवा के तरफ से जेनजी युवा के प्रतिनिधित्व के रूप में बालेन्द्र शाह नेतृत्व कर सकते हैं। इस तरह का ट्वीट हमको जिस तरह से उन्होंने किया है और आंदोलन के समय में हमने उनके पक्ष में नारा लगाते हुए देखा था और आंदोलनकारी का कहना था बालन आओ देश बचाओ, बालेन आओ देश बचाओ, बालेन आओ हमें बचाओ, इस तरह का नारा जो लगा रहे थे। तो बालेन का
क्रेज और बालेन के ऊपर जिस तरह से युवाओं का विश्वास भरा पड़ा है, इससे पता चलता है सब संभवतः अगली जो नागरिक सरकार बनेगी, अगली जो सर्वदलीय सरकार बनेगी, उस सरकार का नेतृत्व बालेन भी कर सकता है। एक कैंडिडेट वे भी हो सकते हैं, लेकिन बालेन के ट्वीट से एक क्लियर कट एक संदेश है राजनीतिक दलों के वर्तमान मौजूदा राजनीतिक दलों के, तो तुम लोग के साथ अब कोई बात नहीं होगा, तुम लोग भ्रष्टाचारी हो, तुम लोग जो इस देश को खोखले बना चुके हो और तुम लोग जो इस देश को लूट चुके हो, युवा को ब्लड को तुम लोग चूस के रख चुके हो, इसलिए तुम लोग से कोई वार्ता नहीं होगा। और जिस तरह से आंदोलनकारी चुन कर नेता के घर में घुस कर नेता को पकड़ के खदेड़ के जो मार रहा है, इससे मालूम पड़ता है जो इस देश में राजनीतिक दल के नेतृत्व प्रति युवा का कितना आक्रोश है। और युवा इस देश में परिवर्तन चाहती है, युवा का बोलने का आजादी चाहती है, युवा करप्शन ना हो चाहती है, युवा इस देश में सुव्यवस्था हो चाहती है। लेकिन इस देश का जो पुराने राजनीतिक दल है, ये लोग चप्पल पहन के काठमांडू आए थे, आज काठमांडू के आलिशान घर में रहते हैं, करोड़ों के गाड़ी चढ़ते हैं, उनके बेटा बेटी विदेश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब जनता गरीब का बेटा बेटी को यहाँ पे ना रोजगारी मिलता है, ना यहाँ पे पढ़ने की स्थिति है, ना यहाँ पे कुछ करने की स्थिति है। इस देश में 5 लाख प्रत्येक साल इस श्रम बाजार में युवा आते हैं, जिसमें से 1 लाख को सिर्फ इस देश में रोजगारी मिलता है, बाकी 4 लाख युवा को। तो यहाँ पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा अनंत, जिसने युवाओं के गुस्से में इतना उबाल ला दिया। किस तरह से अब पूरा नेपाल जो है वो जलता हुआ नजर आ रहा है। ये संसद भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त जलते हुए हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है।